आप सभी का एजुकेटिंग हिंदुस्तान पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वो बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्ति की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी आधार विधि या कानून कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वो जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान की रचना से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ चार्टर्ड और अधिनियम पारित किए गए जिसको भी हम भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। जैसे नेहरू रिपोर्ट में इस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वर्कन हेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसा संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब सभी दल ने मिलकर एक सुयोजित रूप से संविधान की रचना का सोचा। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से, तभी उन्होंने ये निश्चय किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की थी। भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो ये था हमारे संविधान का इतिहास। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में एक शब्द है जिसको हम बार बार सुनते हैं, संशोधन। संशोधन का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संशोधन का प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारत के संविधान में अब तक 124 संशोधन विधेयक प्रस्ताव किए जा चुके हैं और 104 पास होकर कानून का रूप ले चुके हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। संविधान की और अधिक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।